आज की वीडियो में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रदूषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है सामान्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। उत्तर है पर्यावरण शिक्षा। निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं सिवाय पर्यावरण नियोजन, जागरूकता, वृक्षारोपण, प्राकृतिक स्रोतों का बचाव। तो इसका उत्तर है पर्यावरण नियोजन। अन्य जो है पर्यावरण शिक्षा में आते हैं, पर्यावरण नियोजन नहीं आता। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है औद्योगिक प्रक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। चिपको आंदोलन संबंधित है समाज कल्याण से, पर्यावरण से, महिला सशक्तिकरण से, साक्षरता मिशन से। यह पर्यावरण से चिपको आंदोलन में वृक्षों को काटने से रोका गया था। पर्यावरण की कोई एक परिभाषा दीजिए। जिसवट के अनुसार पर्यावरण वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तब उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और वैसे कहें हमारे चारों ओर के आवरण को परिधन आवरण, चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है अथवा पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए दी जाने वाली व्यवस्थित जानकारी ही पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विश्व जनसंख्या को पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक बनाना है। पर्यावरण शिक्षा का संबंध पर्यावरण के किस रूप या प्रकार से है? प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण से। पर्यावरण शिक्षा से प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? पर्यावरण प्रदूषण से नियंत्रण में योगदान प्राप्त हो सकता है, यानी जो पर्यावरण में प्रदूषित हो रहा है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। पर्यावरण का कौन सा रूप व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं है? प्राकृतिक और या भौगोलिक पर्यावरण। इस प्रकार के पर्यावरण में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। मानव जीवन के लिए अनुकूल प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण के 2 घटक लिखिए। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक निम्नलिखित हैं: पृथ्वी की गतियां तथा गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व बताइए। पर्यावरण संबंधी समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की दृष्टि से पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों तथा सामाजिक समूह में समग्र वातावरण तथा उसकी विभिन्न समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता विकसित करने में सहायता करना तथा व्यक्तियों एवं सामाजिक समूह को पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के विषय में समुचित ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से किसी डेसिबल में मापा जाता है? उत्तर है ध्वनि प्रदूषण। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई थी। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं प्रदूषक, पोल्यूटेंट। प्रदूषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है पर्यावरण शिक्षा। यदि हम लोगों को पर्यावरण शिक्षा दे देंगे तो अपने आप ही पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएंगे। वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? औद्योगिकीकरण ने। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना ओजोन परत का प्रमुख कार्य है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही मुखौटा क्यों पहनता है? वायु प्रदूषण से बचाव हेतु, ताकि उसकी सांसों में खराब या प्रदूषित हवा ना जाए। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1986 में। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है तपेदिक या टीबी और अस्थमा, सांस की बीमारी, दमा। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कार्य क्या है? मृदा प्रदूषण का प्रमुख कार्य प्रदूषित जल तथा वायु है। वह आजकल इसका मृदा प्रदूषण के कारण पॉलीथीन भी है। जो पॉलीथीन है उसको हम जमीन में फेंक देते हैं, उसका प्रमुख कारण ये भी है। वस्तु के जलने से कौन सी गैसें बनती हैं? वस्तु के जलने से सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, यानी CO2 और CO। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारक है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय बताइए। प्रदूषण के कारकों का पता करके उन्हें नष्ट करना। प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। नंबर 1, अशुद्ध जल को नदी में छोड़ने से पहले उसका शोधन यानी ट्रीटमेंट होना चाहिए। नंबर 2, उद्योगों के मशीनों की चिमनियों में छन्ने यानी फिल्टर का प्रयोग होने चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है? पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण है। मोटर गाड़ियों को सबसे बड़ा प्रदूषणकारी क्यों माना गया है? मोटर गाड़ियों से अनेक हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनसे निकलने वाली गैसें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश में विषैला प्रकाश संश्लेषी स्मॉग बना लेती हैं। मोटर गाड़ियों के शोर से ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। ध्वनि प्रदूषण से क्या आशय है? पर्यावरण में अधिक तथा अनावश्यक ध्वनियों या शोर का व्याप्त हो जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी जो अनप्लीजेंट यानी जो हमें ध्वनि पसंद नहीं है उसका अधिक मात्रा में होना ही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं? ध्वनि प्रदूषण से सुनने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे अस्थायी या स्थायी बहरापन भी हो सकता है। इससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, उत्तेजना आदि प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। संक्रामक रोगों के प्रकोप को किस वर्ग की आपदा कहा जाएगा? जैविक आपदा। अगला प्रश्न, भूविवर्तनिक हलचल के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले आपदा को क्या कहते हैं? भूकंप। सूखे के लिए जिम्मेदार मनुष्य संबंधी कारक हैं। वनों का अधिक कटान, भूमि का जल का अधिक दोहन, अनियोजित खनन कार्य, ये सभी। तो उत्तर है इसका ये सभी। सुनामी या समुद्री लहरों से सर्वाधिक हानि होती है मध्य समुद्र में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में। तो सुनामी जब होती है तो समुद्र में लहरें बड़ी बड़ी आते हैं, तो इससे नुकसान कहाँ होता है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में। आग के विषय में सत्य है, मानव जीवन के लिए आवश्यक कारक है, मानव जीवन के लिए उपयोगी एवं सहयोगी कारक है, विशेष दशाओं में घोर विनाशक कारक है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। जब इसे हम उपयोग करें तो हमारे लिए खाना बनाने का काम आता है, लेकिन यदि जंगल आदि में लग जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो ये बहुत अधिक नुकसान कर सकती है। आग लगने की घटना घटित होती है देवी प्रकोप के कारण, प्राकृतिक घटना के रूप में, अज्ञात कारणों से, असावधानी एवं दुर्घटनावश। तो इसका सही उत्तर है असावधानी एवं दुर्घटनावश। आपदा से क्या आशय है? कोई भी घटना जिससे जनसाधारण पर व्यापक प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, आपदा कहलाती है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाली 2 आपदाओं के नाम लिखिए। नंबर 1, ज्वालामुखी विस्फोट, नंबर 2, सूखा, और यदि हम तीसरा कहें तो बाढ़। धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख कीजिए। सूखा, मरुस्थलीकरण, अकाल, पर्यावरण प्रदूषण तथा मौसम एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप की स्थिति में व्यक्तियों की जान को किस कारण से खतरा होता है? भूकंप की स्थिति में व्यक्तियों की जान को खतरा मुख्य रूप से भवनों के गिरने के कारण होता है। बाढ़ से क्या आशय है? समान रूप से स्थल क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाना या नदी का आ जाना ही बाढ़ है। प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है? किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखिए। कोई प्राकृतिक घटना यदि जनसाधारण के लिए हानिकारक हो तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना तथा समुद्री लहरें। अनावृष्टि से क्या आशय है? इससे कौन सी आपदा उत्पन्न हो सकती है? अनावृष्टि से आशय है वर्षा का न होना। व्यावहारिक रूप में किसी भी क्षेत्र में होने वाली औसत या सामान्य वर्षा से काफी कम मात्रा में वर्षा होने की स्थिति को अनावृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि से पर्यावरण स्वरूप सूखा संबंधी आपदा उत्पन्न हो सकती है, जिसे अन्न का संकट उत्पन्न हो सकता है।